कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। आप ठीक तो बताइए, ठीक-ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। वेलकम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ऑफिस पॉलिटिक्स सर टॉपिक डिसाइड हुआ तो मेरा हुँ, आपका ओपिनियन हुँ। है कि इसके ऊपर हमारी गपशप अच्छी रहेगी। नहीं, मैंने एन्जॉय किया उस वक़्त से जब से आपने शेयर किया है। बड़ी मज़ेदार डिफरेंस आपने मुख्तलिफ़ किस्म का एक ये निकाला आजकल है। सर बड़ी ज़्यादा हो रही है ये। डोंट यू थिंक मतलब पहले आई थिंक हाइलाइट कम होती थी, अब अवेयरनेस भी थोड़ी ज़्यादा आ गई है। लोगों को पता चल रहा है भी मेरे साथ हुई है पॉलिटिक्स हुँ। में से। आपकी सारी बात ठीक है, लेकिन इसमें से आजकल निकाल दें। अच्छा। पहले भी मोहब्बत थी, पहले भी जराइम थे और पहले भी सियासत थी। अब ज़रा ये है कि अवेयरनेस जिसको आप कह रहे हैं ज़्यादा हो गई है। मीडिया लाइक वी आर इंटरव्यूइंग, अगर कभी मैं सोचता अपने आज से 20 साल पहले पीटीवी ने इंटरव्यू करना है तो उसकी फॉर्मेलिटी, उसकी रिक्वायरमेंट से बड़ी फ़र्क होती है। जैसे अभी हम कहीं भी बैठ गए हैं और बात शुरू हो गई है, एग्जैक्टली। तो इसी वजह से हमें उसका पता ज़्यादा चलता है, रिपोर्ट ज़्यादा होता है, थोड़ा तो सा हमेशा से है। थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, वैसे ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हुई है क्या? मतलब ये टॉपिक आपने चूज किया है तो लाइक आप कुछ इसके ऊपर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं, फिर मैं इनशाल्लाह अब देख रहा हूँ आपकी मुस्कुराहट मैं असल में। फॉर्मल क्वेश्चंस अपने बाद में पूछूंगा, पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। वैसे फिर इस सवाल में ज़रा दुरुस्ती कर लें। ये सवाल करना कि आपके साथ कभी सियासत हुई है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने कभी काम किया है, आपने कभी छुट्टी की है या कोई अप्रेज़ल हुआ है, कभी आपके साथ कोलीग्स रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है ये हर जगह पर है, कम और ज़्यादा होती है। मेरा ख़्याल है आपको समझ में आएगी इस एग्ज़ाम्पल से कि ब्लड प्रेशर और शुगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो जो 80-20 का जो जो एक रेशो है, उससे ऊपर जाना या नीचे जाना उसकी कमी या ज़्यादती होती है। आई थिंक सियासत बुरी चीज़ नहीं है, ऑफ़िस पॉलिटिक्स भी होती है, होनी भी चाहिए। अच्छा, होनी चाहिए। ये कुदरती चीज़ है, एक लाज़मी, जहाँ 2 लोग होंगे वहाँ पॉलिटिक्स होगी। आपको अगर मैं अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा नेगेटिव काम शुरू हो जाता है, अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो थोड़ा वो पॉज़िटिव फ़ेवर करना शुरू करता है बंदा। तो हाँ, मुख्तसर जवाब ये जी हुई है। थोड़ा कोई एक्सपीरियंस शेयर करें ना सर, अपना अम, ना ज- कंपनी का नाम ना ले लेकिन फिर भी कुछ तो बताएं। असल में अगर आपने और दूसरे सवाल रखे होंगे तो उसमें शायद इसका जवाब आ जाता, लेकिन दो ही किस्म के लोग हैं। बिल्कुल सही। एक वो लोग हैं जो कहते हैं जी मैं तो सियासत में हिस्सा नहीं लेता, सही। या ये अच्छी चीज़ नहीं है और ऑफिस पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। सही। तो जब आप हिस्सा नहीं लेते, यू बिकम अ विक्टिम, हाँ। आपके साथ हो जाती है। बिल्कुल सही। तो या तो आप सियासत, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, सियासत मैंने अभी कहा न्यूट्रल चीज़ है। अगर आप नेगेटिव पॉलिटिक्स में नहीं हैं तो आपके साथ हो सकती है, यू आर वेरी लाइकली टू, यू आर प्रोन टू बिकमिंग अ विक्टिम। तो मैं वो वाला हूँ, ठीक है। मुझसे हो नहीं पाई। मेरे अंदर गिल्ट आता है ये सोच कर भी कि मैं ज़हन के लिए कुछ ऐसे करूँगा तो मेरे लिए ये फ़ायदा हो जाएगा, बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ समवन्स लॉस, बिल्कुल सही। वो नेगेटिव पॉलिटिक्स है। वरना अपनी सियासत करना, अपने आप को ऊपर लेकर जाना, ये सबका हक है। बिल्कुल सही। ये आप माज़रत के साथ इसको मैक्रो लेवल पे देखें, अगर दुनिया भर की सियासत में ये आपका हक है कि यू गो टू द टॉप, यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यू गेट इलेक्टेड, तो लोगों को आपको बताना पड़ता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ मुल्क के लिए, आपके लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 90-10 की रेशो में या 80-20 में लोग कोशिश ये करते हैं कि काजी साहब की टांग खींच के जैन को ऊपर किया जाए या जैन को गिरा कर काजी को खड़ा किया जाए। अगर हम दोनों compete कर रहे हों तो ये पॉजिटिव है और पॉलिटिक्स है, जिस न्यूट्रल थिंग शुड हैपन। और उस कंपटीशन में आप भी अच्छा काम करें, मैं भी करूँ। आप कहें जी मैंने 2 अस्पताल बनाए तो मैं कहूँ मैंने 3 बनाए। सही। हो ये रहा है कि मैं कहता हूँ जी काजी साहब तो करप्ट हैं, उन्होंने तो पैसे ले लिए, उन्होंने तो ऐसे कर दिया, वो तो बदतमीज़ झूठे आ, इल्ज़ाम। कुछ भी इल्ज़ामात की एक बड़ी लंबी सी कहानी शुरू कर दें। और यही नहीं, जब कोई दूसरा आपको कहे कि भाई साहब आप का जो जैकेट है वो ब्लू है, तो कहें जी देखें एक्स ने भी तो ब्लू पहना है, वाई ने भी तो ब्लू पहना है, अपनी बात को टाल के आप अपना जवाब दें। आप कभी देखिएगा टीवी के टॉक शोज़ में यही बात हो रही है, तो उसी को आप जब ऑफिस में लेकर आते हैं तो बजाय ये कहने के कि मुझे प्रमोट किया जाए, मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, ये कहा जाता है कि देखिए जी यू डोंट हैव अनदर चॉइस, आप बाकी लोगों को देखें वो तो बड़ा बुरा काम कर रहे हैं, एक एक्स तो ऐसा है, वाई तो वैसा है और जेड तो बहुत बदतमीज़ है, तो मैं ही आपकी सबसे पहली चॉइस बनता हूँ। बिल्कुल सही। तो आप मतलब आपके ख्याल से सीखनी चाहिए पॉलिटिक्स? सीखनी भी चाहिए और उस पर कम से कम इतनी पॉलिटिक्स आपको आनी चाहिए कि आप विक्टिम ना बने। बिल्कुल जो सही। मेरे केस में मैंने शुरू किया कि आई कुड नॉट बिल्कुल सही। लर्न हाउ टू सेव माई सेल्फ, ये आपको कम से कम आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप सेंस कर सकें, आप देख सकें कि हो रही है और उससे बिल्कुल बचें। सही।
अच्छा, बीइंग अ मैनेजर या सीईओ, आपकी कंपनी के अंदर नेगेटिव पॉलिटिक्स हो रही है, तो इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं और विक्टिम्स को, बिकॉज अक्सर विक्टिम्स बोल भी नहीं रहे होते बेचारे, वो अक्सर इंट्रोवर्ट्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो बेचारे चुप करके काम करते हैं, उन्हें ब्रांडिंग भी नहीं करनी हाँ, आती। बिल्कुल सही, हाँ, बिल्कुल तो सही। वो उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें एज कंपनी लीडर या एचआर के अंदर है, अगर हम लोग के यदि कुछ गलत हो रहा है कंपनी सवाल आपका अच्छा है, लेकिन बहुत मुश्किल है इसका, इतना आसान जवाब नहीं है। जो असल विक्टिम है वो तो बोलता नहीं है, में। हाँ। ठीक है ना। किसी ने पूछा एक जगह पर कि हाँ जी, जो जो शख्स अपनी बीवी से डरता है हाँ। वो ज़रा एक कदम आगे आ जाए, तो हाँ। एक साहब नहीं हिले ना, हाँ। अपनी जगह पर रहे। बिल्कुल सही। तो कहने कि भाई आप बड़े बहादुर हैं, आप आगे नहीं आए। कहने लगे नहीं, मुझे मेरी बीवी कह कर गई है यहाँ से हटना नहीं है आपने, यहाँ से हिलना नहीं है। जो रियल विक्टिम्स हैं वो तो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। अक्सर आपके पास जो शिकायत लेकर आते हैं वो इल्ज़ाम तराशी वाली होती है, वो हो सकता है कि विक्टिम ना हो असल। तो एज अ सीईओ लोगों के पास ऑप्शंस होती हैं। ऑप्शन वन कि आप उसमें जाएं, फिर उसकी डिटेल में जाएं, निटिग्रिटी में जाएं, एंड यू हैव टू टेक योरसेल्फ दैट लो कि जहाँ पे इंक्वायरी लेवल पे चले जाएं, तो मज़ा नहीं है। मेरा ख्याल है कि 99.9% ऑफ द CEOs वुड जस्ट लेट इट हैपन हाँ। एंड लेट इट बी डेल्ट एट द टीम लीड लेवल। बिल्कुल सही। अगर कोई टीम लीड गलत है और उसने बुली करके किसी को निकलवा भी दिया है, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे शुड नॉट बी। आई थिंक उनको मैं थोड़ा सा ये जगह मैं दूंगा कि अगर एक कंपनी में 200 लोग हैं और उसमें से 180 पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ। तो आपने विक्टिम को जाके ढूंढना नहीं है। आप ऐसे स्मार्ट लोग लाएं जो, यानी मेरे जैसे ना हो, जो अपने आप को अगर पॉलिटिक्स में नहीं लाते एक्टिवली इनटू नेगेटिव पॉलिटिक्स, तो कम से कम उनमें ये हिम्मत हौसला हो कि अपने आप को बचा सकें बिल्कुल सही। उस डर्टी पॉलिटिक्स। तो मेरे ख्याल से इसकी ट्रेनिंग अगर कंपनी भी करवाए, लोगों को अवेयरनेस को सेमिनार करवाए, लोगों को बताए कि ऐसे डील करना है, क्योंकि कई दफा आपको बड़ा रॉ टैलेंट आ रहा होता है, उसके बाद शायद हार्ड स्किल्स है वो, बट अगेन आई थिंक दिस कम्स इन पीपल स्किल्स वाली चीज ना, कि आपको लोगों से डील करना है, लोग की ये चालाकियां, ये चीजें समझ आए। आई थिंक चालाक लोग नेचुरली चालाक होते हैं और उसकी कोई ट्रेनिंग ये नहीं दे सकते। आप इस बात को ऐसे समझें कि आप एक किसी जेल में गए हैं और वहाँ पर तमाम के तमाम जो मुल्ज़िमान हैं वो कत्ल के मुजरिम तो नहीं हुए, लेकिन मुल्ज़िम हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है। उनको आप कैसे तरबियत देंगे कि भाई बाज आ जाए, अच्छे बच्चे बन जाएं। अच्छा, जो मकतूलीन हैं वो तो वैसे जान से जा चुके हैं, उनका आप क्या कर सकते हैं। विक्टिम, इट्स लाइक अ रिलेशनशिप ऑफ विनर एंड लूजर। अगर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ से 20 मैच खेले और 18 जीते हैं और सिर्फ 2 हारे हैं, तो थोड़ा सा क्रेडिट वेस्ट इंडीज़ को भी दें। या मैं दोनों टीमों का नाम गलत ले रहा हूँ, हो सकता है वेस्ट इंडीज़ ज़्यादा, जो भी विनर है एट द कॉस्ट ऑफ लूजर ही विनर बन रहा है ना। वो जो रनर अप है जिसने ट्रॉफी नहीं उठाई, उसकी वजह से आपने ट्रॉफी जो उठाई है, तो आप क्रेडिट दें उन 20 लोगों को जो विक्टिम बनते हैं और वो सीव आउट हो जाते हैं, फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, जिससे तो समझ में आ जाती है बात, वो अपने आप को बचा पाता है। आई थिंक इसी लेवल पे मैं रहूँगा कि एक इंसान को बचना चाहिए और ट्रेनिंग ये लेनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के या डर्टी पॉलिटिक्स के साइंस क्या हैं, और जल्दी से उसको समझ लें, उसको स्मेल कर लें बिफोर इट बिकम्स टू लेट टू डू एनीथिंग। मेरे ख्याल से एक जो चीज आती है ना, हम लोग को हर चीज में गाइड करती है, वो रिलीजन की है। तो आपके ख्याल से हमारा रिलीजन क्या कहता है इस बारे में कि पॉलिटिक्स करनी चाहिए, सीखनी चाहिए, और लाइक इसके साथ कैसे डील करना चाहिए? अपने काम में भी और ज़िंदगी में भी, जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स तो बड़ी न्यूट्रल चीज़ है, बल्कि एक तरह से पॉजिटिव है। अगर आप डेटा साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं और हमारे पास ही यहाँ अभी आपने मिलवाया मुझे, तो उन्हें चाहिए कि हम 3 लोगों में से वो हाथ उठाएं और बताएं कि मैं डेटा साइंटिस्ट हूँ। अगर किसी जगह मजबूरी है, जहाज़ में हम जा रहे हैं, एक डॉक्टर बैठा है, तो ये कोई सियासत नहीं है कि वो उसको छुपाए कि मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मेरी तो यहाँ फ़ीस नहीं है, तो उसने जान बचानी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी भी मज़हब से, किसी भी दीन से आपका ताल्लुक़ हो, एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी अपने आप को आपको पेश करना चाहिए, अपनी खिदमत को। तो यहाँ तक तो ये पॉलिटिक्स है दुरुस्त। जो रिलीजन या आपकी अपनी ज़ात आपको गिल्ट देती है ना, वो नेगेटिव पॉलिटिक्स से देती है। जब मुझे पता है कि मैंने ज़हन का नुकसान किया है या मैंने उसके बारे में गलत बात आगे की है जिससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ है, और दोनों में से एक को प्रमोट होना था और मैं हो गया हूँ, तो मेरा ख्याल है वो गिल्ट अगर आपके अंदर है, तो आप इसको मज़हबी कह लें, आप इसको इंसानी कह लें, ये एक तकाज़ा है जो होना चाहिए। और जिस जिस बंदे ने नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी है, मेरा ख्याल है उनको ये एहसास होता ही नहीं है,
वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक काम कर रहे होते हैं। उनसे कोई पूछे तो वो शायद मेरे से भी अच्छी बात कर सकें पॉलिटिक्स पे, और वो बता सकें जिसके कितने नुकसानात हैं, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बुली नहीं करना चाहिए, अपने ओहदे का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, सारी अच्छी बातें करेंगे आपसे। कोई कातिल आपको मिले जिसने कत्ल किया हो तो वो आपको बड़ा अच्छा जवाब बताएगा। किसी ने गांधी, हाँ जी, गांधी जी को मारा तो उसने तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम किया है। जिसने वो क्या नाम है, जी, कैनेडी को, जॉन एफ कैनेडी को गोली मारी थी, तो मेरा ख्याल है उसने कहीं लिखा था अपनी डायरी में कि मैंने एक बुरी चीज़ को ख़त्म किया, एक गलत चीज़ को ख़त्म कर दिया। हम में से बहुत से लोग ऐसे घूमते फिरते हैं कि जिनको इजाज़त मिल जाए कि किसी एक को मार दें तो हो सकता है मुझे मार दें वो, कि भैया इसका कोई फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। तो गिल्ट इज़ अ पर्सनल थिंग। बिल्कुल सही है। अच्छा, किसी को मैनिपुलेट करना, लाइक इसको आप किस तरह देखते हैं? बिकॉज़ कई दफ़ा मैनिपुलेट करके भी कहते हैं ऊपर आपको जाना पड़ता है। एक तो टाँग खींच रहे हैं, वो तो एक चलिए बहुत ही बुरी चीज़ है, उसके बारे में तो हमने बात। मैनिपुलेट करना किसी बंदे को, और कई लोग होते भी हैं शायद कि ना वो बहुत मासूम होते हैं और इस तरह, तो वो लोग हक समझते हैं कि जी इसको तो मैनिपुलेट करना ही चाहिए। अच्छा, मैनिपुलेशन भी अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। इसकी इतनी सारी किस्में हैं कि शायद हमारा एक और पॉडकास्ट बनता है। जो क्रिमिनल माइंडेड हैं लोग, अगेन वो अपने आप को क्रिमिनल नहीं समझते, मैं उनको ये टर्म कर रहा हूँ। उनके बहुत सारे तरीक़े हैं, जैसे ब्लैकमेल, ठीक है। जैसे खुशामद। अब दो लोग, अगेन मैं अपने ऊपर ही रखता हूँ एग्जांपल दोबारा, जैन और ज़हीर काजी साहब काम कर रहे हैं, दोनों एक जैसे हैं। जिसकी खुशामद ज़्यादा अच्छी है उतना मैनिपुलेटिव है वो अपवर्ड, और नीचे वाले से वो काम इस तरह निकलवाते हैं कि भाई ऐसा करो, ये 10,000 का रिवॉर्ड है तो 5 मैं तुम्हें दे दूंगा, ये मुझे लेने दो, इसको ऐसे कर लो, तुम्हारे तो उल्टे हाथ का काम है ये। मैंने ऊपर जाके भी अपने नंबर बना लिए और वो रिवॉर्ड भी ले लिया और उसको मैंने शेयर भी कर दिया, और मेरी फाइल में जो डॉक्यूमेंट लगा है वो ये है कि जी एक और फैदर इन द क्राउन। तो दोनों तरफ मैनिपुलेशन होती है। अगेन एज ए सेड, जो मैनिपुलेट हो रहा है प्रॉब्लम तो उसकी है, मैनिपुलेट करने वाली की नहीं है। आपने मुझे आके शिकायत लगाई हमारे कोलीग की, एक बार मैंने सुना, दूसरी बार सुना, अगर मैं आपको कहता हूँ कि ज़ैन यार आइंदा ये बात ना करें, छोड़ दें, रहने दें, मैं जानता हूँ उसको, तो आप नहीं आएंगे। जब मैं उसको एंटरटेन करता हूँ, बल्कि एंजॉय करता हूँ, मज़ा लेता हूँ गॉसिप का, तो 3 या 4 या 5 के बाद, 1 या 2 या 3 लोगों से सुनने के बाद मेरी एक राय कायम हो जाती है उस पर्सन एक्स के मुतालिक। दैट इज़ मैनिपुलेशन। तो फिर मुझे पता भी नहीं चल रहा होता कि मैं मैनिपुलेट हो रहा हूँ। मेरी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो डेटा आ रहा है, वर्बल, ओरल, लाइव, वो नेगेटिव आ रहा है, तो मैं कहूँगा यार ये बंदा बड़ा ही अजीब आदमी है। वैसे तो ठीक लगता था मुझे, लेकिन जान छुड़ाएं यार इससे, ये तो वो मैनिपुलेशन दोनों साइड पे। अच्छा, कभी-कभी जैसे आपकी बात से बात भी करती है ना, फाइनेंशियली कभी-कभी हम लोगों को अपना कुछ सही काम करवाने के लिए भी किसी को ब्राइब करना पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको एक अपनी एग्जांपल, मेरी मदर गवर्नमेंट सर्वेंट थी, तो अब क्या हुआ कि उनकी ना पेंशन वगैरह वो सारे मामला, जब वो रिटायरमेंट हुई, अब वो क्लर्क फाइल आगे लेके नहीं जा रहा, तो फाइल को पहिए नहीं लगे। अब हर उनकी 25-30 साल की सर्विस है और वो उनके जो बकाया जाता है वो नहीं मिल रहे। तो आपके ख्याल से इस सिचुएशन के अंदर, स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, तो वहाँ पे हम लोग को ब्राइब कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आवाज़ उठानी चाहिए किसी और तरीके से? नहीं, आई एम सॉरी, हम पाकिस्तान और भारत, हमारा जो हमसाया है, हम बहुत ब्लेम करते हैं इस बात को कि हम मजबूर हैं। मेरे ख्याल से बिल्कुल बुनियादी तौर पे मजबूरी नहीं है ये। हमारे अस्पतालों में जगह नहीं है, बेड्स नहीं हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी डॉक्टर जैन को जानता हूँ तो उसको फ़ोन करके जाता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से सही भी है और नहीं भी है। अगेन आप डिपेंड करता है कि आप किस साइड पर हैं। रिश्वत देते हैं लोग कि बेड है तो सही, लेकिन मैं दूंगा नहीं, या मेरे कंट्रोल में है, या किसी के लिए बुक है वो कल आने वाले हैं तो आज एक दिन के लिए आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखें, बिल्कुल बुनियादी तौर पे अगर हम दोनों कहीं जाते हैं, पासपोर्ट ऑफिस और लाइन में खड़े हैं, हमारा नंबर है 18वां, और मुझे पता है कि 2 बजे मेरी पॉडकास्ट है, तो मैंने किसी टाउट से कह के ना अंदर वो ले जाता है, मेरा टोकन पहले लग जाता है, मेरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। आई थिंक यहाँ से शुरू होती है। हमें ब्लेम करने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि मुश्किल रास्ता जो है उसके ऊपर हम चलें और बचें रिश्वत से। ये भी कोई अपनी पर्सनल बोस्टिंग नहीं है, लेकिन मैंने एक बार बिजली लगवाई और बहुत से दोस्तों ने शर्त लगाई कि आपका मीटर नहीं लगेगा, और मैंने बड़े चक्कर लगाए एक्सचेंज के। टाउनशिप की बात है, वही बात है, आप कहते हैं ना नाम ना लें, लेकिन टाउनशिप मैंने कोई 10-12 चक्कर लगाए और मीटर बगैर पैसों के लगवाया। ये अलग बात है कि उसका पहला बिल बहुत ज़्यादा आया था, और जी, और उस बंदे ने मुझे बाकायदा मेरे पास आके कहा कि आपने थ्रू प्रॉपर चैनल करवा लिया ना, अब जमा करवाएं बिल। तो वो मैंने दिया फिर,
उसकी किस्तें करवा के। लेकिन मैं अभी भी ये बड़ा प्राइड फील करता हूँ कि मैंने बगैर रिश्वत के टेलीफोन भी लगवाया, बिजली भी लगवाई। डेफिनेटली तो हो ऐसी जाता है। चीजों के ऊपर आपकी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती तो ये वही वाली बात जो आपने कही ना जी, आपका रिलीजन क्या है या आपका गिल्ट का लेवल क्या है। मेरे ख्याल से जो लोग रिश्वत देते हैं वो बड़े आसानी से अपने आप को समझाते हैं कि अगर ये ना करता तो मैं क्या है। ये ना करता तो क्या। मेरा भी एक दफा बोर्ड का पेपर था, तो अब वो आधा घंटा रह गया और पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, तो मजबूरन मुझे लगा नहीं, कि यार मेरा पेपर है भाई, यहाँ मेरा जाने दो। पेपर है यार, साल की मेहनत है, मुझे मैं जाना कई बार पड़ेगा। पुलिस वालों से बचा हूँ इस तरह। भाई यार मैं बड़ा मजबूर आदमी हूँ, जाने दो मुझे। जाने दो। एक साहब को मैंने कहीं कह दिया कि मैं उस्ताद हूँ, सही। तो मेरा ख्याल था कोई कहेगा अच्छा अच्छा सॉरी आइए, तो कहने का उस्ताद है, आपको डबल जुर्माना करूँगा मैं। आप तो कौम के मेहमान हैं और आप इस तरह कर रहे हैं। तो अगेन इट्स योर पर्सन चॉइस। आपका पेपर चला जाता, आपका साल ज़ाया होता, जो भी होता, उसकी अगर ये कीमत है कि आप रिश्वत दें, तो मेरा ख्याल है वो कम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। वो जब बहुत सारे साल भी ज़ाया होते हैं, बहुत सारा वक्त भी ज़ाया होता है। डेफिनेटली इस्लाम वैसे हम लोगों को बड़ा एक ना स्ट्रिक्ट पाथ सिखाता है, वो तो हमें कहता है कि जी स्ट्रिक्ट पाथ ले। हाँ, आप एज ए Fear the मुस्लिम भी, loss। हिंदू क्रिश्चियन कोई भी, अगर आप रिलीजन को मानते हैं या इंसानियत को मानते हैं, आप शॉर्टकट ना लें। ना कोई पता नहीं किसी वजह से आपका साल अगर ज़ाया होना ही था तो टांग टूट जाती है, तो ज़ाया हो एग्जैक्टली जाता है, तो एग्जैक्टली। आपको वो रिपेंटेंस नहीं होगी कि यार मैंने रिश्वत भी दी और फिर देखो एक्सीडेंट भी हो गया। एग्जैक्टली ऐसे। सर हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है, इसमें वन वर्ड या वन लाइनर आंसर आपको देने हैं क्विक अच्छा, क्वेश्चंस में मेरे। व्हाट्स वन रेड फ्लैग दैट इंडिकेट्स अनहेल्दी ऑफिस पॉलिटिक्स? देयर मैनी, अगेन एक वर्ड में नहीं हो सकता। पीपल लिविंग, ओके। पीपल बिकरिंग, कंप्लेनिंग, पीपल नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, और स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ पीपल वर्किंग अराउंड यू। आप देखेंगे कि बड़े उलझे हुए और परेशान परेशान से नज़र आएंगे, हालांकि अच्छी अच्छी तनख्वाहें हैं, बड़ा अच्छा सा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस हैं। आप कभी रोड पर चल रहे हो, किसी नहर वाले रोड पर, और ट्रैफिक थोड़ा आस्था हो जाए, हालांकि सिग्नल फ्री है, तो ज़रा लेफ़्ट और राइट देखें लोग किन सोचों में हैं, हाँ तो वो टॉक्सिसिटी नज़र आ जाती है। बिल्कुल सही। हाउ कैन यू टेल इफ समवन इज जेन्युइनली सपोर्टिंग यू और यूजिंग यू फॉर देम? ना, ये आई कांट, एटलीस्ट आई कैन नॉट। तो ये बहुत आसान जवाब है, ये उसकी एक्टिंग पर है, या अगेन मैं देखें सबको इतनी गुंजाइश दे रहा हूँ कि हम जिसे क्रिमिनल समझ रहे हैं हाँ वो अपने अंदर बड़ा अच्छा काम सोच के कर रहा है ना, हाँ। तो हो सकता है उसे पता ही ना हो, उसने कभी ये आईना देखा ही ना हो कि लोगों यार ने मुखौटे चढ़ाए हुए। एग्जैक्टली वो उन उस मास के अंदर अपने आप को नेकी का एक इस जगह पे महानता पे समझते हैं हाँ कि मेरा ख्याल है उनको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। So what's more important, being liked or being respected in the workplace? Both are important, but we cannot ask people to like or respect, दोनों सूरतों में। मेरे नज़दीक ये बड़ी पैसिव चीज़ है। आप छोटा जवाब मांग रहे हैं, लेकिन छोटा जवाब इसका है नहीं। अगर कोई मुझे पसंद करना चाहे तो उसके पास 100 वजूहात हो सकती हैं। अगर किसी को मुझसे नफरत हो तो उसके लिए 1000 वजूहात हो सकती हैं, और बिला वजह भी करते हैं लोग। ओरिएंटल्स जो है ना, मुझे जी एक्स पॉलिटिशियन पसंद है और आपको वाई पसंद है, तो हम दोनों आपस में लड़ने पर आमादा हो जाते हैं, बजाय इसके कि वजह बताएं कि भाई इसकी ये लॉजिक है, आप अपने उस पर खुश रहें, मैं अपने उस पर खुश रहूँ, पसंद पे, चॉइस पे। लेकिन हम ये कर नहीं पाते हैं, हम बस बिला वजह ही। बिल्कुल सही। How do you maintain your integrity while navigating office politics? इंटेग्रिटी फिर पर्सनल चीज़ है। ये मेंटेन हो सकती है ऑफिस पॉलिटिक्स होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। एक बंदा कर सकता है ये दोनों देखिए, चीजें? अगर 100 में से 50 लोग शिकायत करते हैं, 50 नहीं करते, तो ये तो जो ऊपर है उसको देखना चाहिए कि जो शिकायत नहीं करते वो उनकी चॉइस है, शिकायत करते हैं वो उनकी चॉइस है। हाँ अब शिकायतों में से कितनी झूठी और कितनी सच्ची हैं वो सीव करना तो बड़ा लंबा हो जाएगा। इंटेग्रिटी इज़ वेरी वेरी पर्सनल थिंग। जब मैं और आप बैठे हैं तो मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए बड़ी अच्छी बातें करता हूँ। ये पॉडकास्ट अगर कहीं चलना है लाइव या रिकॉर्डेड, तो मैं उसके लिए रिकॉर्ड ये करवा रहा हूँ कि जी मैं तो बड़ा प्रधान महात्मा हूँ। लेकिन जब आप अकेले हों, अंधेरा भी हो, यानी मेरे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, कैमरा है, फ़ोन्स हैं, कैश है, और मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, और ये ख्याल भी आ जाए शैतानी कि यार मज़ा आ जाएगा, मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं एक चाइना का फ़ोन लेके घूम रहा हूँ। उसके बाद जब आप अपने आप को कहें, वो अंदर वाली आवाज़, योर वॉइस इनसाइड, कि
भाई ये ठीक नहीं है, दैट इज इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी इज नॉट व्हाट पीपल से अबाउट यू. ज़मीर की आवाज़ कह सकते हैं. अपना, हाँ, ज़मीर साहब अगर सो रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही. सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट्स द क्विकेस्ट वे टू रीगेन ट्रस्ट आफ्टर बीइंग कॉट अप इन ऑफिस पॉलिटिक्स? तो अलग अलग चीज़ें पूछ रहे हैं आप. ट्रस्ट तो उस वक्त चला गया जब किसी ने आपकी, somebody told upon you, सही. कोई गलत शिकायत आपकी लगी और सामने वाले ने यकीन कर लिया. सही. नहीं आएगा. अब आप सेकंड पर, ये जैसे लाहौर में, अमृतसर में और पंजाब में कहते हैं ना, जिस पहली चपेड़, हाँ. आपने पहला वार कर दिया है तो अब आप डिफेंसिव पर हैं. अब हालांकि मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ और मैं चपेड़े भी मार रहा हूँ, तो लोग इनको पकड़ रहे हैं कि भाई ये किस तरह की, वो पहली वाली को भूल जाते हैं. और या ऐसा होगा कि वो डर जाएगा बंदा, पहले हमले से ही वो हवास बख्ता हो जाएगा. जब आपकी कहानी पहले पहुंच गई है तो मैं जाता हूं वहाँ पे, बात शुरू करता हूं, तो जो मेरे जो सुपीरियर हैं वो कहेंगे मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, मुझे सारा पता है, जैन ने मुझे सारी कहानी बता दी है, जाओ जाके काम करो. मतलब पहले आपको कर लेनी, पहल करनी चाहिए. ट्रस्ट अगेन पर्सनल लेवल पे भी, वंस लॉस्ट तो इट्स नॉट योर प्रेरोगेटिव. जिस बंदे को आप पर ट्रस्ट है ना, अब फिर मैं सियासी एग्जांपल है कि मैं एक एक्स को पसंद करता हूँ, आप वाई को पसंद करते हैं. मैं आपके पास कुछ सबूत ले आता हूँ कि जी वाई तो बिल्कुल गलत आदमी है, देखें इसने ये किया है. आपने वहाँ उसको जो मानना था वो मानने के बाद आंखें बंद की हुई हैं. आपने कन्विंस नहीं होना. अगर आपको ट्रस्ट है और वो खुद तोड़ दे किसी वजह से, आपका उसका डायरेक्ट डीलिंग ऐसी हो गई, तो फिर मैं कितना भी कहता रहूँ कि नहीं यार तुम तो उसको बहुत चाहते थे, वो तो बड़ा फेवरेट था तुम्हारा, वंस ब्रोकन मेरा नहीं ख्याल है वापस आता है, या जैसे शीशे में बाल रह जाता है, जुड़ तो जाएगा, वो ख़त्म नहीं होता, वो ट्रस्ट वापस नहीं आता. सर एट द एंड को मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे यंग एग्जीक्यूटिव्स को, कुछ ऐसे लोगों को जो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हुए या शायद जिन्होंने फ्यूचर में कभी होना हो, क्योंकि ये इनएविटेबल चीज़ है, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से मैंने बताया कि मैं बच नहीं सका. तो कम से कम इस सतह से ऊपर आ जाएं. आप अपने आप को इस तरह तैयार करें कि आपके खिलाफ सियासत ना हो. दूसरी सतह पर आप सियासत करें अपनी अच्छाई में, सबको साथ लेकर, किसी की बुराई में, यानी वो जो नेगेटिव आपके साथ हुआ है वो नेगेटिव दूसरे के साथ ना करें. आपने सुना होगा जब हम छोटे थे तो एक हिंदुस्तान से ड्रामा आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. अगर इफ़ यू हैड अ बैड मदर इन लॉ एंड यू बिकम अ मदर इन लॉ वन डे, यू हैव टू चॉइसेस. वन, टू टेक रिवेंज तो नहीं कह सकते, वो तो कोई और जाती है, आप किसी और के साथ जुल्म कर रहे हैं. बस मेरे साथ हुई है तो मैं अब मैं उस्ताद हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ. मेरे जो टीचर्स थे वो अच्छे नहीं थे और कुछ तो उनमें से जालिम थे, बहुत अच्छे भी थे लेकिन कुछ ऐसे थे. अगर उन्होंने जुल्म किया और मैंने कोई चीज़ सीखी, अब मैं अगली जनरेशन में जैन को कुछ पढ़ा रहा हूँ और जैन को मैं 5 मिनट में बता सकता हूँ, तो मैं कहूँगा यार 1 महीने की फ़ीस में इसको करना चाहिए या 1 साल तो पढ़ाऊँ. मैं इसको वो सीक्रेट क्यों दूँ जो मैंने 10 सालों में सीखा, या मैंने तो मारें खाई हैं, इसको मैं लाड प्यार में बता दूँ, तो मैं इसको कहीं ना कहीं से स्क्वीज़ करूँ, कहीं ना कहीं से उसको तंग करूँ. इसमें वो तड़प होनी चाहिए, मेरे घर की झाड़ू दे, सफाई करे, मुझे पैसे ज़्यादा दे, कुछ भी. वो चॉइस आपके पास आती है कि जो बुरे टीचर से पढ़ा वो ही आगे पास ऑन करे, या कम से कम उसको तरस खाना चाहिए खुद पर भी और आगे भी नस्ल पर कि यार मेरे साथ अगर जुल्म हुआ है तो मैं इसको यहीं रोक दूँ और उसको पॉजिटिव कर लूँ, आज से बदल लें इसको इंशाल्लाह. तो पॉलिटिक्स करें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, ऊपर जाएं, लेकिन दूसरे की कीमत पर नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लॉस. यू हैव द राइट टू विन, बट नॉट बाय मेकिंग अनदर विनर अ लूजर. थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ वंडरफुल मैसेज. वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच. पॉडकास्ट भी हमारे उन लोगों के लिए जो कभी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं या मे भी होंगे, उनके लिए बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेटिव रहेगा. एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर द, यू वेलकम जी, यू वेलकम जी. सो मच अगेन.